आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। देखिए, इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि एक अपक्रिया कम तापमान पर तो स्वतः प्रक्रम लेकिन उच्च तापमान पर अस्वतः प्रक्रम दर्शाती है। ठीक है जी। इस अपक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए, किसी रासायनिक अपक्रिया के स्वतः या अस्वतः होने की जांच करने के लिए हम इस्तेमाल में लेते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा को। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा हमारे पास होती है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है जी। अब अगर किसी रासायनिक अपक्रिया के लिए डेल्टा जी का मान 0 से कम हो, यानी कि इसको हम कह सकते हैं नेगेटिव हो, तो ये अपक्रिया कैसी होती है? स्वतः होती है। यह प्रक्रम कैसा होता है? स्वतः प्रक्रम होता है। और अगर डेल्टा जी का मान अधिक हो 0 से, तो वो प्रक्रम कैसा हो जाता है? हमारा अस्वतः हो जाता है। ठीक है जी। तो इस आधार पर हम इस अपक्रिया की जांच करेंगे। तो हमें अपक्रिया में क्या दिया गया है? हमें प्रश्न में ये दिया गया है कि इस अपक्रिया के अंदर कम तापमान पर जो अपक्रिया है वो स्वतः प्रक्रम की तरह व्यवहार कर रही है। ठीक है जी। यानी कि अगर हम तापमान का मान कम रखते हैं तो अपक्रिया कैसी है? स्वतः है। यानी कि डेल्टा जी का मान क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए कम तापमान पर। ठीक है जी। ऐसा किस अपक्रिया में हो सकता है? ऐसा केवल और केवल ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में हो सकता है। ठीक है जी। ऐसा किस अपक्रिया में हो सकता है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के अंदर हो सकता है। और इसके लिए हमारे पास डेल्टा एच का मान 0 से कम होना चाहिए और डेल्टा एस का मान भी 0 से कम या नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है जी। तभी ये अपक्रिया जो है स्वतः हो पाएगी। देखिए, जब डेल्टा एच और डेल्टा एस का मान नेगेटिव होगा तो उससे होगा क्या? हमारे पास डेल्टा जी बराबर आ जाएगा, इसे हम देखें तो ये हो जाएगा, जैसे इसका मान आ जाएगा ऋणायन में। ठीक है जी। और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का डेल्टा एस। ठीक है जी। डेल्टा जी बराबर आ जाएगा टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच। अब देखिए, जब हम यहाँ तापमान का मान कम करेंगे तो हमारे टी डेल्टा एस का मान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है जी। और डेल्टा एच का मान क्या है? वो बढ़ जाएगा। ठीक है जी। तो इस स्थिति में क्या होगा? जब हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाएंगे तो हमारा उत्तर किस में आएगा? हमारा उत्तर आएगा ऋणायन में। ठीक है जी। हमारा उत्तर नेगेटिव आएगा। तो हमारे जो प्रक्रम हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? स्वतः हो जाएगा। ठीक है जी। तो निम्न ताप पर किसी अपक्रिया के अंदर अगर वह स्वतः प्रक्रम हो तो उस अपक्रिया के लिए हमारे पास डेल्टा एच का मान और डेल्टा एस का मान, दोनों का मान 0 से कम होना आवश्यक है। ठीक है जी। अब हम हमारे विकल्पों को देखते हैं। पहले विकल्प में हमें दिया गया है कि डेल्टा एच और डेल्टा एस का मान 0 से अधिक हो, तो ये विकल्प गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा होने पर डेल्टा जी का मान क्या आ जाएगा? हमारे पास धनावेश धनायन में आएगा। ठीक है जी। धनायन में आएगा, क्योंकि ये भी हमारे पास इस तापमान का मान जब हम कम करेंगे तो डेल्टा एच का मान ज़्यादा हो जाएगा टी डेल्टा एस से, और जब बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को घटाएंगे तो हमारे पास उत्तर किस में आएगा? धनायन में आएगा। ठीक है जी। अब देखिए, दूसरे विकल्प में हमें दिया गया है कि डेल्टा एच का मान 0 से कम और डेल्टा एस का मान 0 से ज़्यादा हो। ये विकल्प भी गलत हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फिर तीसरे विकल्प में दिया गया है डेल्टा एच का मान 0 से बड़ा हो और डेल्टा एस का मान 0 हो। ठीक है जी। अगर डेल्टा एस का मान 0 होगा और डेल्टा एच का मान 0 से बड़ा होगा तो हमारे पास डेल्टा जी बराबर आ जाएगा डेल्टा एच। ठीक है जी। और डेल्टा एच क्या है? धनायन। तो डेल्टा जी भी क्या हो जाएगा? धनायन हो जाएगा। तो ये विकल्प भी हमारा गलत हो जाएगा, स्वतः प्रक्रम नहीं है। अब देखिए, अंतिम विकल्प में हमें दिया गया है कि डेल्टा एच का मान 0 से कम और डेल्टा एस का मान 0 से कम, यानी कि ऋणायन होना चाहिए। तो सभी विकल्पों को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि हमारे प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा हमारा विकल्प नंबर 4। ठीक है जी। डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों क्या होने चाहिए? नेगेटिव होने चाहिए। दोनों का मान 0 से कम होना चाहिए। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।